प्रणाम महाराज। मैं दूसरे राज्य का मंत्री इलाची हूँ। मैं एक विशेष प्रस्ताव लेकर आया हूँ। एक गांव में रतन नाम का आदमी रहता था। उसके पास एक गधा था जो रोज उसका सामान ढोता था। लेकिन रतन बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। जब भी गधा थोड़ा धीमा चलता वो उसे डांटता और मारता था। अरे भाई, क्या हुआ तुम्हारे गधे को? बेचारा थक कर चूर लग रहा है, ऊपर से तुम उसे मार रहे हो। कुछ तो रहम करो उस पर। वो ज्यादा बातें मत बना, अपना काम कर, नहीं तो ये डंडा तेरी पीठ पर भी चलेगा। डर के मारे धोबी चुपचाप अपने कपड़े धोने लगा। रतन बड़बड़ाता हुआ घर की ओर बढ़ गया। ये गधा तो बस मुसीबत है। 1 घंटा लगने वाला काम 4 घंटे में करता है। अरे लता, आज इसे कुछ भी मत देना, ना पानी ना दाना। पर जी, यह तो कल रात से भूखा है। भला ऐसे भूखे रहकर यह काम कैसे करेगा? चुप रहो लता, अगर इसे कुछ खिलाया तो समझ लेना फिर तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। एक दिन भूखी रह लूंगी, लेकिन इस निर्दोष पर जुल्म नहीं देख सकती। खबरदार, अगर इसे कुछ दिया तो अपने मायके चली जाना। इतना कहकर वह घर के अंदर चला गया। लता गधे की ओर बार बार देखती रही, पर कुछ नहीं कर सकी। बेचारा गधा भूख से तड़पता रहा और रात होते होते उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मालिक पत्थर का बना है? जरा भी दया नहीं आती उसे मुझ पर। अब तो लग रहा है मैं भूख से मर ही जाऊंगा। काश कोई मुझे यहाँ से आजाद कर देता। इतना सोच ही रहा था कि तभी वहाँ से एक युवक गुजर रहा था। उसका नाम था किशन। किशन ने जब उस गधे की आवाज सुनी तो ठिठक गया। अरे, ये तो बोल रहा है, कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हुआ? बोलता हुआ गधा। वह धीरे धीरे गधे के पास गया। अरे भाई, तुम रो क्यों रहे हो? और सच में बोल सकते हो क्या? हाँ दोस्त, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी ये हालत देखकर कोई यकीन नहीं करता। अगर तू मेरी मदद कर दे, मुझे यहाँ से आजाद कर दे, तो मैं तेरा जीवन बदल दूंगा। अरे वाह, तू मेरा जीवन बदलेगा। पहले खुद तो आजाद हो जा। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। असल में मैं कोई साधारण गधा नहीं हूँ। मैं एक राजपुरुष हूँ, जिसे एक साधु ने श्राप देकर गधा बना दिया था। जब तक कोई नेक दिल इंसान मेरी रस्सी खोलकर मुझे आजाद नहीं करेगा, मैं ऐसे ही कैद रहूंगा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अभी आजाद करता हूँ। धन्यवाद मेरे मित्र, मैं तेरा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। चल, मेरे साथ चल, मैं तुझे इस राज्य का राजा बना दूंगा। राजा और मैं? तू मजाक कर रहा है ना? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। कल इस बात का सबूत खुद मिल जाएगा। बस मुझ पर भरोसा रखना। किशन के जाने के बाद रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। गधा अब आजाद था, लेकिन उसके मन में कई विचार चल रहे थे। वह जानता था कि अब समय आ गया है अपनी असली पहचान दिखाने का। अब मुझे अपना वादा निभाना है। कल सूरज उगेगा और उसी के साथ किशन की किस्मत भी चमक उठेगी। अगले दिन गांव में हलचल मची हुई थी। रतन जब अपने गधे के पास पहुंचा तो वहां रस्सी टूटी हुई मिली। गधा गायब था। हाय रे, मेरा गधा। लता, मेरा गधा चोरी हो गया। मैं बर्बाद हो गया। अब मैं बोझ कैसे ढोऊंगा? शायद वो भाग गया होगा। जुल्म से तो इंसान भी भाग जाता है, वो तो बेचारा जानवर था। नहीं, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे आसमान फट जाए या धरती फट जाए। उधर वही गधा जंगल के रास्तों से होकर नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने ध्यान लगाया और अचानक उसका रूप बदल गया। वह अब एक शाही वेशभूषा वाले मंत्री के रूप में खड़ा था। नाम था इलाची। अब मेरा मिशन शुरू होता है। इस राज्य के राजा वीरेंद्र से मिलकर ही किशन की किस्मत पलटनी है। इधर में राजा वीरेंद्र का दरबार लगा हुआ था। मंत्री प्रजा की समस्याएं सुनो और जो भी न्याय चाहिए उसे तुरंत दो।
महाराज, एक मंत्री आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। कहता है कि वह दूसरे राज्य के राजा भीमसेन का प्रतिनिधि है। उसे अंदर बुलाओ। प्रणाम महाराज। मैं दूसरे राज्य का मंत्री इलाची हूँ। मैं एक विशेष प्रस्ताव लेकर आया हूँ, पर पहले मुझे बताइए, ये सब कोलाहल क्यों है? हमारी प्रजा का एक गरीब व्यक्ति अपना गधा खो बैठा है, उसी की फरियाद सुन रहे हैं। महाराज, मेरा गधा चोरी हो गया। वही मेरे काम का सहारा था। अब मेरा जीवन सूना हो गया है। कृपा करके कुछ कीजिए। महाराज, अगर मुझे अनुमति दें तो मैं इस समस्या का समाधान कर दूं। ठीक है मंत्री जी, बताइए। वह गधा चोरी नहीं हुआ महाराज। वह अपने मालिक के जुल्म से परेशान होकर भाग गया है। जिस पर अत्याचार होगा वो किसी दिन भाग ही जाएगा, चाहे इंसान हो या जानवर।